ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आप यहां से ये देख रहे हैं कि आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल पी आर क्यू, ये फाइंड करना है पी आर क्यू। पी आर क्यू ट्राइंगल कहाँ है, पी आर क्यू, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ओके। सॉल्यूशन देखिए डियर, आपको ये एंगल फाइंड करने के लिए ये एंगल पता हो और ये एंगल पता हो तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। तो वी नो दैट एस क्यू इज अ लाइन, एस पी क्यू इज अ लाइन, तो मैं लिख सकता हूं एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस पी आर प्लस आर पी क्यू 180, ये दोनों एंगल सम क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो आर पी क्यू एंड एस पी आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और ये एस पी आर आपको ऑलरेडी गिवन है, एस पी आर आपको गिवन है 135, 180। सो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 135, 180 माइनस 135 आई थिंक 45। सो ये जो एंगल है वो 45 डिग्री आ गया है, ओके। नेक्स्ट टी क्यू आर इज अ लाइन, ये एक लाइन है और ये आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। तो टी क्यू पी या पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर बन रहा है। ये एंगल ऑलरेडी आपको गिवन है 110 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल आ गया वो 70 डिग्री आ गया। क्लियर। जब देखो ये एंगल आ गया, ये आ गया, ये फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल पी क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू एंड पी आर क्यू is equal to 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो देखिए पी क्यू आर ऑलरेडी आपको गिवन है, पी क्यू आर कितना है 70 डिग्री है, पुट हियर, एंड पी आर पी क्यू आपको गिवन ऑलरेडी 45, सो पुट, एंड एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को ऐड कर लीजिए, 70 एंड 45 115 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115 65 डिग्री। दिस इज आंसर। एक बार समझ लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया है और 2 टाइम्स मैंने लीनियर पेयर यूज किया है। आप इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं फिर मैं। सिक्स 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 65 आंसर आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर आपको गिवन है डियर, फिगर आपको गिवन है और फिगर में क्या क्या गिवन है। एंगल एक्स आपको गिवन है 62 डिग्री, ओके, एंड एक्स वाई जेड आपको गिवन है 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर मीन्स लाइन वाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्टर of angle xyz and xzy. So आपको फाइंड करना है यहाँ से एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ये आपको फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, फिगर यहाँ बना देता हूँ। ट्राइंगल आपको गिवन है, इसका नेम है एक्स वाई जेड एंड ओ पॉइंट है यहाँ पर। ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये ओ जेड है और ओ वाई है। ये ऑलरेडी आपको 54 गिवन है कंप्लीट, ओके। आपको ये 62 गिवन है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। देखिए आपको गिवन क्या है, एंगल x गिवन है 62, एंगल x मतलब एंगल x 62, x बाई जेड, एक्स वाई जेड मीन्स फुली एंगल जो गिवन है वो 54 गिवन है। अब ये देखिए ओ वाई जो है इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, ये और ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही ओ जेड भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको मैंने बाई और बाई लेट कर लिया, ये पूरा हो जाएगा 2 बाई। ये और ये इक्वल होंगे, बाइसेक्ट कर रहा है तो ओके। तो आपको फाइंड क्या करना है, ओ जेड वाई फाइंड करना है। ओ जेड वाई मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। अच्छा ए वी ले लो, ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो ए वी ले लो, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी गिवन है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये आपको पता है कि जो वर्ड से शो करते हैं वो कैपिटल लेटर से शो करते हैं और एंगल जो लेट कर रहे हैं वो आप स्मॉल से कर रहे हैं। तो मैं इस जो लेट किया था स्मॉल एक्स वाई जेड लिया था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको बी ले लिया है और इसको ए ले लिया है, ठीक है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, ओ जेड वाई फाइंड करना है। ओ जेड वाई मीन्स यदि ए का आंसर आ जाता है तो ओ जेड वाई आ जाएगा। बाई ओ जेड फाइंड करना है, बाई ओ जेड ये एंगल फाइंड करना है आपको। तो यदि ए का आंसर मिल जाता है, बी का आंसर मिल जाता है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्लियर। तो देखिए इन ट्राइंगल इन एंगल एक्स वाई जेड, इस वाले एंगल से ले रहा हूँ मैं एक्स वाई जेड, और इसको ओ वाई क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ b प्लस बी इक्वल टू 54 मीन्स एंगल एक्स वाई ओ प्लस एक्स वाई ओ प्लस ओ वाई जेड इक्वल टू 54 लिख सकता हूँ। और इसको मैंने लेट कर लिया है b और इसको भी लेट कर लिया है मैंने b, क्योंकि दोनों सेम है। बाइसेक्टर कर रहा है तो इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लिख देता हूँ, बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल एक्स वाई ओ और एंगल ओ वाई जेड आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे जब बाइसेक्ट करता है तो ये भी मैंने बी लेट कर लिया, ये भी 2v इक्वल टू 54, ठीक है। तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 54 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 27। तो जो बी का आंसर आने वाला है वो 27 आ गया है। यदि मुझे ये कंप्लीट एंगल मिल जाता है तो मैं ए का भी आंसर फाइंड कर लूँगा। और कंप्लीट एंगल कब मिलेगा, जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। शॉर्ट लिख सकते हैं ए सी, शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ए एंगल सम
प्रॉपर्टी ASP ऑफ अ ट्राइंगल, शॉर्ट लिख दीजिए। सब समझ रहे हैं इससे कि आपने क्या लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल। एक्स आपको ऑलरेडी गिवन है 62 डिग्री है, बाई आपको ऑलरेडी गिवन है 54 डिग्री है, और एंगल जेड आपका फाइंड हो जाएगा, जेड का मतलब जेड कंप्लीट एंगल। सो एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को आपने ऐड किया तो 5 और 4 हो गया 6, ठीक है, 4 और 2 हो गया 6, और 5 और 6 हो गया आपका 11। सो एंगल जेड इज इक्वल टू, माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 64। देखिए माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 11 6, 64। तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो 64 आ गया, लेकिन आपको जो फाइंड करना है वो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। YOZ पूछा है, YOZ पूछा है, तो ये एंगल और ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। अब आप यहाँ एंगल A फाइंड कर लीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ XYZ एंगल XOZ बाइसेक्ट ऑफ एंगल XZY। XZY एंगल को OZ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल XZO प्लस OZY इक्वल टू 64 मीन्स XZO सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू ये भी A है, ये भी A है, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो 2A इक्वल टू 64, A इक्वल टू 32, A इक्वल टू 32 आ गया। एक तो आंसर आपसे ये पूछा है कि OZY फाइंड करो, तो OZY जो आ गया आंसर वो यही है, OZY इक्वल टू 32 फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब सेकंड फाइंड करना है आपको O, तो इन ट्राइंगल YOZ ट्राइंगल ले लीजिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये ट्राइंगल बन रहा है, तो एंगल A प्लस एंगल V प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल आपका A है, ये एंगल आपका B है, और ये एंगल YOZ है। एंगल A आपको ऑलरेडी गिवन है 32 डिग्री है, एंगल V आपको ऑलरेडी गिवन है, अभी फाइंड किया था आपने 27, प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180। सो एंगल YOZ इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करो 9 और 5, 59 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 119 डिग्री, 119 डिग्री, ये आंसर आ गया इसका, 119 डिग्री इसका आंसर आ गया, और इसका आंसर आ गया आपका 32। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फिगर गिवन है ऑलरेडी, और वो गिवन लिख देता हूँ, पहले फिगर ही बना देता हूँ। फिगर आपको इस तरीके से गिवन है, ओके। ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, और ये AB है, ओके। तो ये 35 है, ये 53 है, CB, ओके। अब आपको यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि AB पैरेलल DE and VAC equal to 35, CDE is equal to 53. Find एंगल DCE, फाइंड DCE, ये आपको फाइंड करना है। प्रूफ, सॉल्यूशन, ओके डियर।
ज़रा देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, आपको डी सी ई ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो डियर देखिए ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। यदि आपको ये एंगल कहीं से मिल जाता है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके आप ये निकाल सकते हैं। और देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। वर्ड कैसा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये जेड बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको गिवन है ए वी पैरेलल डी ई, सो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ई ए। डी ई ए बोल दो या डी ई सी बोल दो, नो प्रॉब्लम, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। और बी ए ई आपको गिवन है 35, तो ये कैसा हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा, 35, ओके। अगेन इन ट्राइंगल डी सी ई, इस वाले ट्राइंगल से ले रहा हूँ, तो इसको डी सी ई से लिख सकता हूँ एंगल सी डी ई प्लस डी ई सी प्लस ई सी डी इक्वल टू 180। एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल ये इक्वल टू 180। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी, ओके। सी डी ई आपको ऑलरेडी गिवन है 53। डी ई सी आपको अभी फाइंड किया 35 है। ई सी डी आपको फाइंड करना है, ई सी डी या डी सी ई बात एक ही है, इसको आप डी सी ई भी लिख सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 53 माइनस 35। एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 538 88। तो आंसर आ जाएगा आपका 72 डिग्री। दिस इज आंसर, डी सी ई 72 डिग्री। सम कर लीजिए आप सबको, तो चेक कर लीजिए 180 आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो चेक करते हैं, 3 and 2 5, 5 और 5 10 0, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16 आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 180 आना चाहिए। देखिए 5, ओके, 5 और 2 7, 7 और 3 10, ओके, 15 और 1 160 आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो 180 और माइनस 88 92, ओके, अब करेक्ट है, 92 आ रहा है। माइनस करिए, 180 माइनस 88, ओके 92, क्योंकि 80 माइनस करेंगे, 8 माइनस की 100 में से 92, तो 92 है। एंगल सम कर दीजिए आप, ऑटोमेटिक 180 आ जाएगा। तो दिस इज आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर। ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।